दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी क्यों वही ठहर जाती है जबकि आप बड़े बड़े सपने देखते हैं? क्यों कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और कुछ वही के वही रह जाते हैं? असल में फर्क आपके हालात या किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है उस वक्त का जब आप खाली बैठे रहते हैं। खाली दिमाग ना सिर्फ आपको सुस्त बना देता है बल्कि आपके सपनों और आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई वो एक सागर नाम के नवयुवक लड़के की है जो एक कस्बे में रहता था। उसका सोचना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई खास सुविधा। उसके माता पिता खेती करते थे जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन सागर को मेहनत से परहेज था। उसे सपने देखना पसंद था, अमीर बनने के लिए, बड़ा आदमी बन के, मगर वह कभी कोई प्रयास नहीं करता था। एक दिन उसके पिता ने थक कर देखा कि सागर पेड़ के नीचे लेटा आसमान को देख रहा है, निहार रहा है। गुस्से से पिता बोले, सागर, तुम सारा दिन खाली क्यों बैठे रहते हो? अगर जीवन में कुछ बनना है तो उठो, कुछ करो। सागर ने बिना हिले जवाब दिया, पिताजी, सब किस्मत का खेल है, जब किस्मत बदलेगी सब अपने आप ही हो जाएगा। पिता चुप हो गए, पर उनके मन में चिंता कर कर गई। उन्होंने सोचा, काश कोई इसे सही राह दिखा सके। एक दिन सागर अपने गांव के बाहर, जो उसके गांव के बाहर एक तालाब था, उसके किनारे अकेला बैठा था, उदास और खोया हुआ। वह सोच रहा था, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी? तभी वहां से एक बुजुर्ग आदमी वो वहां से गुजर रहा था। उनके चेहरे पर गहरी शांति और तेज था। उनकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि कोई भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। जो वो आदमी गुजर रहा था उधर से, उसने देखा सागर को बहुत उदास। उसने पूछा, बालक, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? सागर ने धीरे से जवाब दिया, गुरुजी, मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। वो आदमी मुस्कुराए और बोले, सफलता किस्मत से नहीं, कर्म से मिलती है। क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? सागर ने तुरंत उत्साहित होकर कहा, हाँ गुरुजी, मैं तैयार हूं। गुरुजी ने गंभीर स्वर से कहा, फिर तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। मैं तुम्हें सफलता के कुछ नियम सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम कभी खाली नहीं बैठोगे। पहला नियम, सपना देखो लेकिन जाग कर। वे आदमी सागर को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गए। वहां ना कोई आरामदायक जगह थी, ना शाम, बस चारों ओर पत्थर और सूखी मिट्टी। सागर थक कर बैठ गया, लेकिन वह आदमी खड़ा रहा और गहरी नजरों से उसे देख रहे थे। गुरुजी बोले, अगर सफल होना है तो सपने देखो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, जागते हुए, खुले दिल से। सागर ने हैरानी से पूछा, गुरुजी, इसका क्या मतलब है? क्या सपना देखना गलत है? संत मुस्कुराए और बोले, सपना देखना गलत नहीं है, मगर सिर्फ सोचना और बिना कुछ किए बैठे जाना, असली समस्या यही है। तुम हर दिन सोचते थे कि अमीर बनोगे, मगर कभी कोई कदम नहीं उठाया। सच्चे सपने वे होते हैं जो तुम्हें चैन से सोने न दे और हर सुबह तुम्हें उठाकर मेहनत करने के लिए मजबूर करे। सागर चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा, मैं सच में बस सपने देखता रहा, पर कभी उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश ही नहीं की। संत जी ने एक पत्थर उठाया और सागर के सामने रखते हुए कहा, ये पत्थर भी अपने आप सोने में नहीं बदलेगा जब तक इसे कोई तराशे नहीं। ठीक वैसे ही तुम्हारे सपने भी तब तक अधूरे रहेंगे जब तक तुम उन्हें आकार देने के लिए मेहनत नहीं करोगे। सागर ने सिर झुकाकर पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। पहला नियम मुझे समझ आ गया कि सपना देखो लेकिन जाग कर। दूसरा नियम, काम में लगो, खाली बैठना मौत है। अगले दिन सुबह सुबह संत जी ने सागर को बुलाया। ठंडी हवा चल रही थी और सूर्य धीरे धीरे निकल रहा था। संत जी ने कहा, आज से तुम्हारा काम है इन जो 101 पत्थर है ना, इस जगह से उठाकर उस पहाड़ी के पास ले जाना। सागर चौंक गया और बोला, गुरुजी, ये तो बेकार का काम है, इसे क्या हासिल होगा?
ना कोई मकसद ना कोई फायदा। संत शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, काम का कोई छोटा या बड़ा मतलब नहीं होता। सागर, असली बात यह है कि तुम व्यवस्थ रहो। जब मन खाली होता है तभी आलस, डर और शंका जन्म लेते हैं। सागर ने अनमने मन से पत्थर उठाने शुरू किए। हर पत्थर भारी था और सूरज की गर्मी बढ़ रही थी। शुरुआत में उसे गुस्सा आया, पर धीरे धीरे उसका ध्यान सिर्फ काम पर केंद्रित हो गया। दिन के अंत में वह थक चुका था, पसीने से तरबतर था, मगर हैरानी की बात थी कि उसके मन में अजीब सी शांति और संतोष था। संत जी उसके पास आए और बोले, देखा सागर, तुम थके हुए हो पर निराश नहीं। तुम्हारे मन में कोई उलझन नहीं। जब तुम काम में लगे रहते हो तुम्हारे पास असफलता के बारे में सोचने का भी समय नहीं होता। सागर चुपचाप सिर हिलाने लगा। अब उसे समझ आ गया था, काम में लगो, खाली बैठना मौत है। तीसरा नियम, धैर्य रखो, सफलता धीरे धीरे मिलती है। तीसरे दिन सुबह संत सागर को खेत के पास ले गए और उसे बीजों का एक छोटा थैला देते हुए बोले, इन बीजों को इस जमीन पर बो दो, हर दिन इन्हें पानी देना। सागर ने उत्साह से बीज बो दिए और उसी दिन शाम को जाकर देखने लगा कि कहीं कुछ अंकुर तो नहीं निकला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन भी उसे पानी दिया, फिर उम्मीद से जमीन को निहारता रहा, पर नतीजा वही। तीसरे दिन सागर चिढ़ गया और संत जी से गुस्से से बोला, गुरु जी, मैंने 2 दिन से मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, जी सब बेकार है। संत मुस्कुराए और शांति से बोले, सागर, क्या बीज इतने जल्दी अंकुरित हो सकते हैं? सफलता भी ऐसे ही होती है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, पर जो धैर्य रखता है वही असली फल का स्वाद चखता है। सागर ने सिर झुका दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह हमेशा अपनी जिंदगी में जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहता था, बिना सब्र किए। संत ने आखिर में कहा, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहना है, बिना हताश हुए। और चौथा नियम, सीखना कभी मत छोड़ो। चौथे दिन सुबह संत सागर के पास आए और उसे एक पुरानी मोटी किताब थमा दी। किताब के पन्ने पुराने थे, लेकिन उनसे जीवन के गहरे रहस्य छुपे हुए थे। सागर ने किताब को देखा और मुंह बनाते हुए बोला, गुरुजी, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है। इससे क्या होगा? मैं तो मेहनत करना सीख रहा हूं ना। शांत सब्र में बोले, अगर सीखना नहीं चाहोगे तो आगे बढ़ो। कैसे? सफलता कभी भी रुकती नहीं है, वह निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। तुम्हारे शरीर को भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी ज्ञान की जरूरत होती है। सागर ने अनमने मन से किताब पढ़नी शुरू की। शुरुआत में उसे बोरियत हुई, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना जारी रखा वह उससे लिखे विचारों में खोने लगा। उसे एहसास हुआ कि किताब में छोटे छोटे शब्दों में के पीछे कितनी गहरी बातें छुपी हुई है। कुछ दिनों में सागर का नजरिया बदल गया। अब वह खुद से किताब उठाकर पढ़ने लगा और संत से सवाल भी पूछने लगा। संत मुस्कुराकर बोले, देखा सागर, सीखना कभी खत्म नहीं होता। जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। जीवन में हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर स्थिति में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। 5वां नियम, असफलता से डरना नहीं, सीखना है। 5वें दिन संत सागर को एक ऊंचे पेड़ के पास ले गए और बोले, सागर, इस पेड़ पर चढ़। सागर ने जोश में आकर कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में उसका पैर फिसल गया और नीचे गिर पड़ा। गुस्से में सागर बोला, ये पेड़ ही बेकार है। संत मुस्कुराकर बोले, गिरने के बाद गुस्सा नहीं करते, सीखते हैं। असफलता तुम्हें सिखाती है कि कहाँ गलती हुई, यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। सागर ने फिर कोशिश की, गिरा पर हार नहीं मानी। आखिरकार उसने सही तरीके से चढ़ना सीख लिया। असफलता जो पहले थी वो अब सफलता में बदल गई। 6वां नियम, लक्ष्य पर फोकस रखो। 6ठे दिन संत सागर को जंगल में ले गए। वहां एक बड़ा पेड़ था। उसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक चमकदार फल लटक रहा था। संत ने सागर को धनुष बांध दिया और कहा, इस फल को निशाना बनाकर तीर चलाओ। सागर ने तीर साधा, लेकिन जैसे ही उसने निशाना लगाया उसका ध्यान इधर उधर के पेड़ों, हवा की आवाज और अपने मन के डर पर चला गया। नतीजा ये हुआ कि तीर चूक गया। संत मुस्कुराए और बोले, सागर, जब तक तुम्हारा ध्यान फल पर नहीं है ना, बल्कि अपने डर, असफलता या आसपास की चीजों पर रहेगा,
तुम चूकते रहोगे। सागर ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर मन को शांत किया और फिर सिर्फ उस फल पर ध्यान केंद्रित किया। इस बार उसने तीर चलाया और वह तीर सीधे निशाने पर लगा। संत ने कहा, देखा, जब ध्यान पूरी तरह से लक्ष्य पर हो तभी सफलता मिलती है। यही सफलता का छठा नियम है, लक्ष्य पर फोकस रखो। सातवां नियम, कभी मत रुकना। आखिरी दिन संत ने सागर को बुलाया और बोले, अब तुम वापस जाओ। सागर थोड़ा हैरान हुआ, बोला, गुरुजी, क्या मैं अब सफल हो जाऊंगा? संत हल्की मुस्कान के साथ बोले, सफलता कोई मंजिल नहीं है सागर, ये एक यात्रा है। लोग सोचते हैं कि एक बार सफल हो गए तो सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन असली सफलता उस व्यक्ति की होती है जो कभी रुकता नहीं। सागर चुपचाप सुन रहा था। संत आगे बोले, तुमने सीखा कि खाली बैठना मौत के समान है। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया करो, चाहे तुम्हारी प्रगति छोटी क्यों ना हो, बस रुको मत। यही सफलता का सातवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कभी मत रुकना। सागर ने संत से पूछा, गुरुजी, आपने मुझे सफलता के 7 नियम सिखाए, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ करता है फिर भी सफल नहीं हो पाता? संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल होता है सागर, लेकिन यही वह पल होता है जब लोग हार मान लेते, जबकि असली सफलता बस एक कदम दूर होती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक साधारण पत्थर तोड़ने वाले मजदूर की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब मजदूर बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने का काम करता था। वह सुबह से शाम तक भारी हथौड़े से पत्थरों पर वार करता, पर कई बार पत्थर टस से मस भी नहीं होते। वो दिन भर मेहनत करता, लेकिन थक हार कर खाली हाथ लौटता। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसका नियम था हर दिन हर हाल में कोशिश करनी। एक दिन उसने एक बहुत बड़ा पत्थर जो था ना उसे मिला। उसने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से पहला वार कर दिया। पत्थर पर हल्की सी खरोंच आई। दूसरा वार किया, थोड़ा सा और असर हुआ। तीसरा, चौथा, पंजवां, और वह लगातार वार करता रहा। उसने 100 बार जोर जोर से वार किया, वह पत्थर नहीं टूटा। उसके शरीर से पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे, पर उसने सोचा अगर मैं अब रुक गया तो 100 बार बेकार हो जाएगा। उसने एक बार फिर वार किया और पत्थर को बीच में फाड़ दिया। लोगों ने देखा और हैरान होकर पूछा, क्या सिर्फ एक बार में पत्थर टूट गया? वो हंसते हुए बोला, नहीं, ये एक बार नहीं था, जो उन सभी 100 वारों का नतीजा था जो मैंने बिना रुके किए थे। गांव लौटने के बाद वो पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, धैर्य रखता, सीखता और कभी खाली नहीं बैठता। तो कुछ ही सालों में वह अपने गांव का सबसे सफल इंसान बन गया। लेकिन उसने कभी रुकना नहीं सीखा। लोग पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? सागर बस मुस्कुराता और कहता, कभी खाली मत बैठो। जब तक सांस है तब तक कर्म करो, और जब तक कर्म है सफलता हमेशा तुम्हारे साथ है। प्राचीन भारत की बात है, मगध राज्य के पास एक शांत जंगल में एक बौद्ध साधु रहते थे। महात्मा आनंद ने बुद्ध के वो जो प्रिय शिष्य थे और गहन ध्यान और सेवा और जीवन के गढ़ रहस्यों को समझने के लिए विख्यात थे। हर दिन दूर दूर से लोग उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। एक दिन एक युवा व्यापारी उसके पास पहुंचा। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। कभी लगता है भाग्य मेरा साथ नहीं देता, कभी मन की हार मान लेता हूँ। महात्मा आनंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफलता की राह आसान नहीं, परंतु यदि तू इन 7 नियमों को अपना लो तो सफल होगा, बल्कि जीवन के सच्चे अर्थ जो है ना वो भी तुम्हें मिलेंगे। कभी खाली मत बैठो। महात्मा बोले, मन और शरीर जब तक सक्रिय रहते हैं जीवन की ऊर्जा बहती रहती है। खाली बैठने से मन शंकाओं का घर बन जाता है। हर पल का उपयोग करो, पढ़ो, सीखो, सेवा करो या साधना करो। 2 छोटे कार्यों को भी पूजा समझ कर करो। किसी भी कार्य को छोटा मत समझो। बर्तन धोना हो या व्यापार चलाना, उसे ध्यान और पूर्ण समर्पण से करो। यही कार्य तुझे महान बनाएंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप सभी को जरूर अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।